ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। हर जगह हमें बहुत कड़ा कंपटीशन मिलता है और कई बार हमने देखा है कि एक या दो फेलियर्स के बाद कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा आपको बताऊँगा जो आपको ज़िंदगी भर प्रेरणा देगा और आपकी बुलंदियों तक का रास्ता ज़रूर आसान करेगा। आमतौर पर पक्षियों के बच्चे पैदा होने के बाद कई दिन रोटी के लिए चिंचियाते रहते हैं। कम से कम 1 या 2 महीने तक पक्षियों के बच्चे खाने के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये ट्रेनिंग आसान नहीं है, ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। पैदा होने के महज कुछ ही दिनों बाद ट्रेनिंग का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है, जिसमें मादा बाज अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आती है। लेकिन वो खाना सीधा बच्चे के मुंह में नहीं डालती, बल्कि अपने घोंसले से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और खाना उतनी ही दूरी से उस चूजे को दिखाती है। जब बच्चा भूखा होता है और उसे खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए चूजे को अपना पूरा जोर लगाकर संघर्ष करते हुए घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है। गिरते पड़ते उसे अपनी माँ की तरफ जाना पड़ता है जहाँ खाना पड़ा है। इस संघर्ष में वो चूजा जख्मी भी हो जाता है, लेकिन मादा बाज का दिल नहीं पिघलता। वो तब तक घोंसले से दूर खड़ी रहती है जब तक चूजा उस तक नहीं पहुँच जाता। कुछ दिनों बाद मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबाकर आसमान में 10 से 12 किलोमीटर ऊंचा ले जाती है और फिर इतनी ही ऊंचाई से चूजे को फेंक देती है। ये उस चूजे की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जैसे ही मादा बाज अपने चूजे को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकती है, बच्चा तो जैसे लोट-पोट होते हुए नीचे गिरने लगता है। जब वह जमीन से करीब 1000 मीटर की दूरी पर होता है तो घबराहट में अपने पंख फैलाने शुरू करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और उसे एहसास हो जाता है कि अब वह मरने वाला है। लेकिन तभी मादा बाज तेजी से उस चूजे को हवा में ही अपने पंजों में दबाती है और सुरक्षित जमीन पर पटक देती है। मादा बाज ऐसा तब तक करती है जब तक कि वो चूजा अच्छी तरह उड़ना ना सीख ले। उसके बाद उसकी ज़िंदगी शुरू होती है एक राजा की तरह। उसकी उम्र 70 साल की होती है। 40 वर्ष की उम्र के बाद उसके जीवन में फिर एक पड़ाव आता है। उसके अंग काम करना बंद कर देते हैं, पंजे मुड़ जाते हैं जिससे वह शिकार नहीं पकड़ पाता, चोंच की धार खत्म हो जाती है, पंख मोटे हो जाते हैं जिससे वह ठीक से उड़ नहीं पाता और अब शुरू होता है उस बाज का एकांतवास। ये सभी हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताई जा रही है और जो भी आगे भी चलेगी। तो वह एकांतवास ले लेता है और किसी ऊंची जगह पर चला जाता है। अपने चोंच को बिना दर्द की परवाह किए बिना खुद से तोड़ डालता है, अपने पंखों को खुद से नोच डालता है, अपने नाखूनों को उखाड़ फेंकता है और फिर ये सारी चीज़ों को आने में कम से कम 5 महीने का समय लगता है। उसके बाद वो फिर से 70 साल की उम्र तक बाज बनकर जीता है आसमान का राजा। इस तरह एक बाज की बचपन में ट्रेनिंग शुरू होती है और बीच में जवानी में भी वो दो तप करता है ताकि वह इस खतरे से भरी जिंदगी में भी सबसे शक्तिशाली रहे। अपने इसी सख्त प्रशिक्षण की वजह से एक बाज अपने से दोगुने वजनी शिकार को भी उठाकर ले जा सकता है। बाज की इस जिंदगी से हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में अपने लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है और हर पड़ाव पर उन्हें कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आपको सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल जाएगा तो मेहनत का मूल्य पता ही नहीं चलेगा, जिस कारण कोई भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप क्या करते हैं यह ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके करने का मार्ग बाज की तरह है या किसी अन्य चिड़िया की तरह, ये विभेद करना ज़रूरी है। उड़ना सीखिए, लेकिन उचित मार्गदर्शन भी ज़रूरी है।